बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इंस्टेंट खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। 15 से 20 मिनट में ये खीर बन के बिल्कुल रेडी हो जाती है और खाने में इंतहाई लजीज और टेस्टी होती है। तो बिना टाइम ज़ाया किए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हाफ कप मैंने चावल ले लिए थे और इनको अच्छे से वॉश करके भिगो के रख दिया था। कच्ची बासमती के चावल यहाँ पर मैंने लिए हैं जो आम इस्तेमाल होते हैं। अब इन चावलों को पानी के साथ ही एक कुकर में डाल देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब 1 लीटर दूध बॉयल किया हुआ मलाई के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें अच्छे से बॉयल आने देंगे। दूसरे चूल्हे पर एक कढ़ाई में 1.5 लीटर दूध अलग से बॉयल करने के लिए रख दिया है। कुकर वाले दूध में बॉयल आ चुका है। अब कुकर को बंद कर देंगे और विसल की आवाज़ के बाद 10 मिनट लो फ्लेम पर चावलों को पका लेंगे। यहाँ पर फ्लेम का खास ख्याल रखना है, फ्लेम को हाई नहीं करना वरना दूध बॉयल होकर बाहर निकलने लगेगा। कढ़ाई वाले दूध में भी बॉयल आ चुका है। अब इसमें हाफ टी स्पून सब्ज़ इलायची पाउडर डाल देंगे और चम्मच हिलाकर मीडियम फ्लेम पर दूध को बॉयल होने देंगे ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। दस मिनट हो चुके हैं। कुकर को ठंडा करके एहतियात से खोल लेंगे। ये देखें चावल बिल्कुल गल चुके हैं। अब इन चावलों को मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे इस तरह से। चावल अच्छे से मैश हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में कढ़ाई वाले दूध में ये चावल जो बॉयल कर लिए हमने अलग से ये शामिल कर देंगे। अब फ्लेम को हाई कर देंगे क्योंकि चावल गल चुके हैं। अब सिर्फ दूध को सुखाना है। चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है क्योंकि चावल हमने इसमें डाल दिए हैं। चावल पक चुके हैं तो चावल नीचे लग सकते हैं। ये देखें जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता जा रहा है खीर की शक्ल निकलती आ रही है। अब इस स्टेज पर इसमें चंद कतरे केवड़ा एसेंस के डाल देंगे। फ्लेम हमने हाई ही रखनी है और चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है ताकि चावल नीचे ना लग जाए। साइडों से मलाई भी साथ साथ दूध में शामिल करते जाएंगे। ये देखें दूध भी गाढ़ा होना शुरू हो गया है। बहुत जल्दी ये खीर बन के तैयार होगी, बस थोड़ा ध्यान से बनानी है। अब इसमें 1 चुटकी नमक का डाल देंगे। इससे टेस्ट इनहेंस होता है, टेस्ट निखर के सामने आता है। साथ ही इसमें 1 चुटकी से भी कम ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे, इतना सा बस, इससे ज़्यादा नहीं। इससे खीर में वैसा कलर आएगा जैसे खीर बहुत ज़्यादा पकाने के बाद कलर आता है। ये देखें बिल्कुल वैसा ही कलर इसमें आ गया है। खीर अब गाढ़ी होती जा रही है। जब खीर की कंसिस्टेंसी इतनी गाढ़ी हो जाए तो इसमें हस्बे ज़रूरत चीनी डाल दें। मैंने यहाँ पर पौना कप चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चम्मच को मुसलसल हिलाते रहेंगे। अब इसमें कटे हुए बादाम डाल देंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। बस अब खीर बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। खीर को थोड़ा पतला ही रखेंगे क्योंकि ठंडी होकर गाढ़ी हो जाएगी। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और खीर को ठंडा होने देंगे। अब खीर ठंडी हो चुकी है। अब इस खीर को सर्व करेंगे। 15 से 20 मिनट में ये इंस्टेंट खीर बन के बिल्कुल रेडी हो जाती है। सर्व करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।